वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 5वां स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 17वां। बोलिए। अपि क्षेमेण अस्मिन् आश्रम उपवने शष्पाणि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि। अपि क्षेमेण अस्मिन् आश्रम उपवने शष्पाणि चरन्तम् आश्रम उपवने शष्पाणि चरन्तम् देवगुप्तं द्रक्ष्यामि। अपि क्षेमेण अस्मिन् आश्रम उपवने शष्पाणि चरन्तम् देवगुप्तं द्रक्ष्यामि। अपि हो सकता है कि क्षेमेण हिंस पशुओं के अभाव के कारण निर्भय होने से अस्मिन् इस आश्रम उपवने आश्रम के उद्यान में शष्पाणि चरन्तम मुलायम घास चरते हुए देवगुप्तम देवताओं द्वारा रक्षित द्रक्ष्यामि क्या मैं देखूंगा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस पशु को देवताओं से रक्षित तथा हिंस पशुओं से निर्भय रूपी में फिर देखूं? क्या मैं उसे पुनः उद्यान में मुलायम घास चरते हुए देख सकूंगा। ये कौन सोच रहा है? भरत महाराज। किनके विषय में सोच रहे हैं? हिरण के विषय। लास्ट टाइम क्लास में थे। गुड। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। महाराज भरत ने सोचा कि मृग उनके संरक्षण से निराश होकर उन्हें छोड़कर किसी देवता की शरण में चला गया है। फिर भी वे उस पशु को मुलायम घास चरते हुए तथा हिंस पशुओं से निर्भय होकर अपने आश्रम में देखने के अत्यधिक इच्छुक थे। उन्हें केवल मृग का ध्यान रहता था तथा सभी प्रकार के पशुओं से उसकी रक्षा करने की चिंता रहती थी। भौतिक दृष्टि से ऐसा विचार अत्यंत प्रशंसनीय है, लेकिन किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से राजा अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर रहे थे और वृथा ही एक पशु पर इतने आसक्त हो जा रहे थे। अपने को इस प्रकार पतित बना देते पर उन्हें पशु शरीर ग्रहण करना पड़ा।
अपने को इस प्रकार पतित बना देने पर उन्हें पशु शरीर ग्रहण करना पड़ा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा कि भरत महाराज उस हिरण के प्रति कितना आसक्त थे, इस पर चर्चा की हमने। आसक्ति से अफेक्शन, उस व्यक्ति के प्रति प्रेम कहो या रुचि कहो, ये बढ़ने लगता है आसक्ति के माध्यम से। मतलब किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाता है तो फिर उसके प्रति रुचि प्रेम बढ़ने लगता है, समझ गया। तो व्यक्ति नहीं रहेगा तो हर हमेशा मन में उस व्यक्ति के विषय में विचार होते रहते हैं, अट्रैक्ट करने लगता है। फिर बाद में हमारी साधना में डिस्ट्रैक्शन या बाधाएं बहुत सारे आती रहती है। और जब बाधाएं आती रहती है तो हम नेचुरली बहुत तंग हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो भरत महाराज का भी यही हाल रहा। तो हमने इस विषय में लास्ट टाइम चर्चा की। तो अभी भरत महाराज इतने दुखी हो गए हैं हिरण बिछड़ जाने से या उनके नज़रों से दूर चले जाने से। भरत महाराज इतने दुखी हो गए कि लिटरली मतलब रोने के करीब रहते हैं। जैसा कोई व्यक्ति अपने बच्चे को खो देता है या माँ बच्चे को खो देती है तो किस तरह से रोती है, भरत महाराज की अवस्था भी ऐसी ही होती है। और उस दुख में या उस आसक्त में इतने पागल हो जाते हैं कि यहाँ पे कहा गया है, अहो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस पशु को देवताओं से रक्षित तथा हिंस पशु से निर्भय रूप में फिर देखूंगा। ऐसा उन्हें लगने लगता है कि मैं रक्षा नहीं कर पाया तो शायद देवता उसकी रक्षा कर रहे होंगे। तो हम कैसे भगवान को प्रार्थना करते हैं अपने बच्चा खो जाने पर, मेले में ये हर जगह झुकने लगते हैं, समझिए ना। तो एक साधारण पत्थर के सामने भी झुकने लगते हैं गांव में या फिर ऐसी परिस्थिति होती है कि नहीं, सभी जगह, समझ गया ना। ऐसे साधारण व्यक्ति के सामने भी झुकने लगते हैं। तो भरत महाराज के मन में ऐसा विचार आ रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि अपने साधना के विषय में भी इतना विचार नहीं कर रहे हैं जितना वो उस हिरण के बच्चे के खोने पर उसकी इतना चिंता लगी है कि वो सोच रहे हैं कि शायद मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई हो मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, तो कुछ देवताओं ने ऐसी कुछ रचना की है कि मेरे से दूर होकर, और वो स्वयं रक्षा कर रहे हैं उसकी वो स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। हिंसकार पशु होते हैं जंगल में यहाँ वहाँ, तो उनसे ये रक्षा दे रहे हैं।
तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं ऐसा, क्यों भरत महाराज ऐसे सोच रहे हैं। आत्मवत मन्यते जगत, समझिए। तो इस तर्क के अनुसार प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि अन्य प्राणियों को अपने समान समझे। तो भरत महाराज भी अपने आप को एक, मतलब स्वाभाविक, मनुष्य भी एक प्राणी है, या मैन इज ऑल्सो एनिमल, सोशल एनिमल हो सकता है, बट वो अपने आप से कि एक प्राणी, मतलब यह सिद्धांत उन्हें याद है कि एक प्राणी को जब तकलीफ होता है तो वो तकलीफ में हम अपने आप को देखना चाहिए कि हमें भी वैसा ही तकलीफ होता है। ये सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सिर्फ उतने हिरण का इतना चिंतन कर रहे हैं। राजा है, राजा थे, बहुत सारा कुछ मैनेज किए थे, ये किए थे, सब किए थे, और भक्ति के रास्ते में फिर वो इतना नम्र और ये हो गए, भक्ति के रास्ते में आकर इतना नम्र कहो या इतना ये हो गए कि एक हिरण को भी एक मनुष्य के जैसा, प्राणी को भी एक मनुष्य के जैसा, या छोटा बच्चे के जैसा ऐसा देखने लगे और अपनी साधना को खो बैठे, इसी चिंता में रहे। ये सिद्धांत पर आत्मवत मन्यते जगत, सारे प्राणी, मतलब एक प्राणी या फिर व्यक्ति दूसरों को भी अपने जैसा देखना चाहिए। ऑब्वियसली ये अच्छी बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ साधना। समझ गए? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ साधना। साधना को छोड़कर इतना आसक्त ठीक नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, उन्हें केवल मृग का ध्यान रहता था तथा सभी प्रकार के पशुओं से उसकी रक्षा करने की चिंता रहती थी, क्योंकि छोटा बच्चा है। मुझे ये पढ़कर एक पिछला एक घटना याद आ रहा था। जब मैं मुंबई के हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल हमारा मतलब सोसाइटी के अंदर ही ऐसे थोड़े रूम्स लिए हुए थे, ऐसा था हॉस्टल। तो हमने देखा था कि एक माता ने छोटे शिशु को जन्म दिया था, और उसको हॉस्पिटल से जस्ट लेके आए थे, माता और बच्चे लेके आए थे, जिससे जन्म होने के बाद फिर घर लेके आते हैं। और ऑब्वियसली उस शिशु बच्चे का जो ताज़ा सुगंध होता है ना, शरीर के खून का वगैरह ऐसे गंध होता है एक प्रकार का। हो सकता है कि वो वॉशरूम गई होगी या गई होगी, तो खिड़की से बिल्ली आकर फिनिश्ड। हाँ, समझ गया, बिल्ली ले जाती, क्योंकि उसको गंध आ जाता है तो कितना भी करने से छोड़ेगी नहीं, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो ये ऐसा ही समझिए, भरत महाराज भी ऐसा ही सोच रहे कि छोटा बच्चा है, ये कोई पशु खाना जाए, ये खाना जाए, हर हमेशा चिंता रहती थी। तो जब अपना सा लगने लगता है तो हम सारे प्रायोरिटीज़ को त्याग देते हैं और बस उसी पर ध्यान देते हैं। बाकी प्रायोरिटीज़ जो है, हाँ, इतना मायने नहीं रखता है हमारे इसमें, तो ये इसको बचाना ज़रूरी है। तो भरत महाराज ये कह रहे हैं कि भरत महाराज ये सोच रहे हैं कि भले ये प्राणी है लेकिन मेरे बच्चे के जैसा ही है, ऐसा। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, भौतिक दृष्टि से देखा जाए ऐसा विचार अत्यंत प्रशंसनीय है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से राजा अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर रहे थे। अपना रियल बच्चा है तो ठीक है, बट एक प्राणी के बच्चे को भी इतना ध्यान अपना बच्चा समझकर और फिर
साधना के प्रति दुर्लक्ष्य होना या ध्यान नहीं देना, और हर हमेशा साधना करते समय भी उसी हिरण का या हिरण के बच्चे का चिंतन करना, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ आगे कहा गया, मुझे पता नहीं किंतु हो सकता है कि भेड़िया या कुत्ते अथवा झुंडों में रहने वाले सूअर या फिर अकेले घूमने वाले बाघ ने उस मृग को खा लिया होगा। देखो कितना मतलब भरत महाराज के उस भाव को भी सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, उसके अंदर के भाव को, कि इतना कि वो ऐसे भी सोच रहे हैं कि इस शिशु को खा लिया होगा भेड़ों ने। बाघ और शेर तो अकेले शिकार में निकलते हैं, लेकिन कुत्ते भेड़िया ये झुंड में निकलते हैं, उनमें बहुत यूनिटी होती है। बहुत यूनिटी होती है, कुत्तों में कहो या भेड़ियों में कहो, बहुत यूनिटी होती है। शेर तो अपने आप को राजा समझता है, मेरे साथ मतलब मैं इस जंगल का राजा हूँ, तो मुझे यहाँ पे यूनिटी की क्या जरूरत है। मुझे यूनिटी की क्या जरूरत है। लेकिन बाकी के चिल्लर पिल्लर जो होते हैं ना, उनको यूनिटी बना कर रखना पड़ता है, नहीं तो कभी भी कोई भी आके धाड़ लगा सकता है। ऐसा देखा जाए तो इस भौतिक जगत के दुखालय अशाश्वत में हम भेड़िया कुत्ते के जैसे ही है, कभी भी मर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए यूनिटी में रहना चाहिए। आजकल वातावरण बहुत खराब है, समझ गए, वातावरण बहुत खराब है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं वैसा। आगे कहे, आप आगे आके तो वो ऐसे सोच रहे हैं कि जब सूर्योदय होता है या सूर्य का उदय होता है, कभी किसी ने अनुभव किया है रात के अंधेरे में, कभी कभी बहुत गंदे सपने आते हैं, या हम कभी बाहर निकलते हैं तो ऐसे खतरनाक विचार आने लगते हैं, कोई आके मुझे लूट के लेके जाएगा, कोई मारेगा, ये करेगा, वो करेगा। जब अकेले होते हैं या व्हाटएवर जो भी है अंधेरे में, ऐसे कई प्रकार के नेगेटिविटी विचार बहुत आ जाते हैं व्यक्तियों को, और हम सभी को आते हैं, है ना। और जैसे जैसे सूरज उदय होने लगता है ना, तो वो नेगेटिविटी चली जाती है। अब ऐसा लगने लगता है कि ऑस्पिशियस टाइम आ गया, मेरी रक्षा करेंगे, कोई ना कोई मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा। तो ऐसा ही भरत महाराज सोच रहे हैं कि सूर्योदय होने पर सब शुभ विचार आ जाते हैं, और मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ कि अभी वो बच्चा आ गया होगा। समझ गया ना, आ गया होगा, ऐसा सोच रहा हूँ। और सोचते सोचते पूरी रात हो गई, वापस इनऑस्पिशियसनेस आ गया, लेकिन वो आया ही नहीं। वो आया ही नहीं, पूरा दिन मैं सोचते रहा, लेकिन वो आया नहीं। तो कभी कभी ऐसा कई लोगों को अनुभव होता है, सपोज कुछ खराब हो गया है या कुछ गुम गया, तो दूसरे दिन जो है ना, हम उसी कपाट में देखने लगते शायद होगा। ऐसे कितने लोगों का अनुभव है? यस। गुम जाने पर, बड़ी वस्तु गुम जाने पर भी, इवन अगर सपोज कोई जीव अपना बच्चा खो भी जाता है, तो व्यक्ति को समझता है मैं अभी सुबह का दिन दरवाजा खोलने के बाद मेरे सामने ही रहेगा बच्चा, आया होगा। ऐसा अनुभव है ना, सभी को होता है ना। अनुभव नहीं हुआ है तो भी एटलीस्ट ऐसे विचार तो होते ही है। तो उसी तरह से यहाँ पे
भरत महाराज सोच रहे हैं कि पूरी रात हो गई, अभी तक ये बच्चा आया नहीं हिरण। इस तरह से सोचे, ओहो, सूर्य के उदय होते ही सभी शुभ कार्य होने लगते हैं। दुर्भाग्यवश मेरे लिए ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी सूर्यदेव साक्षात वेद है, किंतु मैं समस्त वैदिक नियमों से शून्य हूँ। वे सूर्यदेव अब अस्त हो रहा है, तो भी वह बेचारा पशु जिसने अपनी माता की मृत्यु होने पर मुझ पर विश्वास रखा था, मैं बचाऊंगा, उसका पालन पोषण कराऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा, उसको पता नहीं क्या क्या बनाऊंगा, राजा भी बनाऊंगा। यस, इट इज गिवन। यहाँ पे भरत महाराज उसको राजकुमार बोल रहे हैं, समझ गए ना? आप सोचिए, भरत कुमार यहाँ पे राजकुमार बोल रहे हैं उसको। कहाँ पे है ये? यस, इतने मोहित हो गए थे, इतने सिम्टम्स दिख रहे थे मोह के। हाँ? ये कहते हैं वह मृग राजकुमार के तुल्य है। अपन अपने बच्चे को ही ऐसा कहते हैं ना, बच्चा भले कितना भी गंदा क्यों ना हो, मेरा राजकुमार। हाँ? मेरा राजा बेटा। मेरा राजा बेटा। राजा के जैसे लक्षण नहीं भी हो, है ना? हम कई बार तो ऐसे नाम भी रखते हैं, समझ गया ना? बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो वो अंधा होता है, लेकिन कभी कभी हम उसका नाम क्या रखते हैं? हाँ? समझ गया ना? ऐसे नाम रखते हैं हम लोग। दिखने में भी कभी कभी ठीक नहीं होते हैं, लेकिन अति सुंदर नाम देते हैं। हमने देखा है कि महाराज जब दीक्षा दे रहे थे ना, धनुर्धर अर्जुन, ऐसा ही कुछ नाम था, धनुर्धर अर्जुन, ऐसा कुछ नाम था। लेकिन दीक्षा के समय सारे देखे कि इतना वृद्ध व्यक्ति वो दीक्षा ले रहे थे, इसलिए पहले एज, अभी नया सिस्टम निकाला है अपने कमेटी ने, समझ गया भाई? देखो, वो मतलब मेल है, फीमेल है, एज होना चाहिए, ये सारा जो अभी इतना बूढ़ा व्यक्ति वो तो लकड़ी भी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन क्या धनुष पकड़ेगा? महाराज ने बोला भी था पकड़। ऐसा बोला था। ऐसा हुआ था या सब धनुर्धर अर्जुन या श्रेष्ठ अर्जुन, ऐसे ही कुछ नाम था। तो देखा तो एकदम पूरा विरुद्ध है, एकदम। हरे कृष्णा, पूरा विरुद्ध एकदम ऐसा। तो कभी कभी ऐसा देखने में आता है, बच्चा बहुत बदमाश होता है, ये होता है, लेकिन उसका नाम इतना सुंदर होता है। तो यहाँ पे उस मृग को राजा भरत महाराज क्या कहे? राजकुमार के तुल्य है। जैसे कि अभी ये बड़े होने के बाद उनको आसन पे बिठाएंगे, वो खुद ही छोड़ के आए हैं, फिर भी इतना आसक्त हो गए कि वो भूल गए, वो भूल गए कि मैं अभी राज नहीं दे सकता किसी को, मेरे हाथ में नहीं है। वो कब लौटेगा? हाँ? वो कब फिर अपनी मनोहर क्रीड़ाएं दिखाएगा? जैसे बच्चा मामा समझ गया ना? ये कि बच्चा जब पहली बार बोलता है ना, हाँ, तो माँ को लगता है वो मुझे पुकार रहा है, बाप को लगता है वो मुझे पुकार रहा है, भाई को लगता है मुझे पुकार रहा है, सभी को लगता है मुझे पुकार रहा है, क्योंकि वो भाषा कॉमन होती है। समझ गया ना? माँ बोलते हैं तो बाप को बाबा लगता है, माँ को माँ लगता है, मामा को मामा लगता है। ऐसा मुझे
ये घटना से और एक याद आ रही थी कि शिशुपाल जब पहली बार बोलने लगा था, हाँ, कृष्ण मूर्ख है, समझ गया ना, ऐसे शब्द आए थे पहली बार तो बोलने लगे थे शिशुपाल। इतना बचपन से ही एनवियसनेस, बचपन से ही ईर्ष्या भगवान के प्रति। तो ये ऐसा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अपने प्रबल स्नेह के कारण राजा छोटे से हिरण को राजकुमार मान बैठे। कितना मोह होगा, यह मोह कहलाता है। अपने बच्चे को बच्चा मानना ठीक है, किसी कुत्ते के बच्चे को बच्चा मानना हमने देखा है। आजा बच्चा, आजा आजा, कुत्ते को भी बोलना आजा बच्चा, आजा आजा बच्चा। इस तरह से व्यक्ति मोहित हो जाता है। तो आगे, अहो जब यह छोटा सा हिरन मेरे साथ खेलते हुए और मुझे आंखें बंद कर कर झूठ झूठ ध्यान करते हुए देखकर, भरत महाराज अपने आप को बता रहे कि मैं मतलब ध्यान में बैठा हूँ, हाँ, तट के पर कहीं पे भी ध्यान में बैठा हूँ, तो भगवान का ध्यान करने की जगह में हिरण का ध्यान करता है, छोटे बच्चे का ध्यान करता है। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट वंस ट्वाइस, कंटिन्यूअस। ये स्वाभाविक है कि हमारा कुछ अच्छा एक खो जाता है, या लूट गए, या धन लूट गया, कुछ इवन पर्स भी कोई चोरी किया, जब करो उसके समय देखो उस समय, हाँ भरत मेघ रह गया राधा कुंड में। हमारे भरत महाराज को पूछो, ओ भरत महाराज जब कर सकते थे उस समय, हरे कृष्ण भी पता नहीं कैसे कैसे निकलता होगा। कभी कभी हरे कृष्ण की जगह पैसा पैसा भी निकलता होगा। माइंड वही डाइवर्ट होता है। तो भरत महाराज यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में क्लियरली, अब महाराज भरत को अपना ध्यान छूटा लगा। ध्यान करते समय वे वास्तव में मृग के विषय में सोचते रहते थे, और वह आकार अपने पहने सिंघों से, हाँ मतलब यहाँ पे तो उनको ऐसा लगता था कि सींग आकर ऐसे खुजा रहा, मेरे को देखो अभी मैं आ गया, समझ गए ना। आवाज भी आ जाता है तो तुरंत ही आ गया, या पैसा भी गिर जाता है तो हाँ मेरा पैसा आज मिल गया। कभी कभी तो हमने ऐसे देखे हैं कि यात्रा में कहो, यात्रा नहीं मतलब मेले में कहो, किसी माँ का बच्चा घूम गया है, ऐसे ही प्रकार का शर्ट पहना हुआ दूसरा बच्चा तो तुरंत जाके गले लगा लेते हैं। ये सिचुएशंस कई बार ऐसे अनुभव आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान का बहाना करते हुए राजा वास्तव में इस मृग के विषय में सोचते रहते, और यही उनके पतन का संकेत था। यही उनके पतन का संकेत था। जो व्यक्ति जप करते समय भगवान के नाम के अलावा और भी कुछ सोचता है तो उसका पतन ही हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? पतन ही हो रहा है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है कि वो स्थायी है, वहाँ पे ही है, हाँ, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे तभी बढ़ता है जब भगवान का नाम लेते समय भगवान का नाम का चिंतन करे, या श्रवण करे, या चिंतन करे, या भगवान के विषय में स्मरण करे, तभी वो जप हमारा हमें आगे ले जाता है। क्लियर है? प्रेम भक्ति के तरफ की बात कर रहा हूँ, नहीं तो इवन नामाभास भी आपको रिजल्ट देता है। नामाभास भी जो है आपको रिजल्ट देता है। क्या रिजल्ट देता है? इस भौतिक जगत का ही रिजल्ट देता है। स्वर्ग जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो, तब लो, यहाँ वहाँ जा सकते हो,
बट शुद्ध नाम ही आपको प्रेम की तरफ ले जाता है। समझ गए? तो यहाँ ये संकेत देता है, प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिख रहे हैं, यही उसके पतन का संकेत है। मतलब चांसेस आर देयर हमारे फॉल डाउन होने के, या तो प्रेम न प्राप्त होना, इतने लंबे समय से जप कर रहे 50 साल 60 साल, बट भगवान के प्रति थोड़ा भी हृदय के अंदर प्रेम जागृत नहीं हुआ है, ये पतन का इसको संकेत है, ठीक है ना। इनफैक्ट हमारा श्रेय होना चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास कर रहे हैं हम, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज पतन, फॉल डाउन, है कि नहीं? हाँ? तो हिरण के प्रति इतना कि एक मतलब भरत महाराज के विचार ऐसे थे कि कभी कभी हिरण को थोड़ा डांट देते थे तो हिरण चुपचाप बैठ जाता था। वह ऐसे कह रहे, एक संत का बच्चा का जैसा स्वभाव होता है वैसा उसका स्वभाव था। थोड़ा भी डांटो तो एकदम चुपचाप बैठेगा। हाँ, इनको पसंद नहीं आ रहा है, वो समझ जाता था इनको पसंद नहीं आ रहा, मेरे को चुप बैठना चाहिए। कितने कैसे कैसे भरत महाराज उस हिरण के विषय में विचार कर रहे हैं, संत के पुत्र के से संबोधित कर रहे हैं उनको कि इतना सरल, इतना ये, थोड़ा भी कुछ अलर्ट करता था ऐसा, हाँ, तो तुरंत जो है, जैसे बलराम कभी बोल बलराम ऐसे कह रहे, चुपचाप बैठेगा आके। तो वो ऐसे सोच रहे, संत का बच्चा है, हिरण जो है कुछ डांटा तो चुपचाप बैठ जाता। और फिर कुछ समय के बाद मैं थोड़ा भी उसके प्रति जरा भी ऐसा लगाव दिखाऊंगा तो वापस कूदना, हिरण कैसे कूदता है वैसा कूदना। मतलब उसको इतनी समझ थी, ऐसे भरत महाराज की इतनी समझ थी कि समझता था कि मैं डांट रहा हूँ तो चुप बैठना चाहिए, अभी उसके साथ थोड़ा कुछ ये कर रहा हूँ तो फिर वापस खुशी से। तो ऐसा तो कुत्ते का बच्चा भी अपने को प्यारा लगने लगता है जब ऐसा होता है, समझ गए? अपना बच्चा तो दिया, लेकिन कुत्ते का बच्चा भी प्यारा लगने लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से वो संबोधित कर रहे हैं। और होता क्या है कि उतने में ऐसे ही याद में वो दरवाजे के बाहर जाते हैं तो हिरण के पैरों के चिन्ह देखते हैं, समझ गए? हिरण के पैरों के चिन्ह देखते हैं। चिन्ह देखकर उनको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे को रास्ता दिखा रहा है, अभी मेरा खोया हुआ धन वापस लौट आएगा। खोया हुआ धन वापस मेरा लौट आएगा, ये चिन्ह दिखा रहा है, उस तरफ मुझे ले जा रहा है, इस तरह से। और ऐसा भी है, कहा गया है अब महाराज भरत अपने आप को ध्यान, यहाँ पे कहा गया है स्मृति शास्त्र में, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं स्मृति शास्त्र में, यस्मिन देशे मृग कृष्णस्तिस्मिन धर्म निवोधत, जिस भूभाग में श्याम मृग के पदचिन्ह देखे उस धार्मिक कृत्य के लिए उपयुक्त स्थान समझा जाता है। ये भी सिद्धांत भरत महाराज को याद आ रहा है कि अब कुछ ऑस्पिशियस यहाँ पे यज्ञ कर, ये मतलब ये स्थान पवित्र है, इवन धरती भी पवित्र है, ये इस स्थान की धरती पवित्र हो गई है जहाँ पे चिन्ह को देख, मतलब ये भी वो सोच रहे हैं।
यहाँ पे हिरण के चिन्ह है, मतलब समथिंग ऑस्पिशियस विल बी हियर। और ये चिन्ह भी ऐसा दर्शा रहा है कि अब मुझे खोया हुआ मेरा जो धन है या चीज़ है वो लौट आएगा, ऐसा यहाँ पे भरत महाराज सोच रहे हैं। भरत महाराज मृग के क्रियाकलापों का निरंतर चिंतन करते रहते और यह भूल गए कि ऐसा ध्यान से तथा चित्त के हटने से उनकी आध्यात्मिक उन्नति नष्ट हो रही है। तो हमारे आचार्य ऐसे बताते हैं कि भरत महाराज कुछ जन्म में किसी अपराध के कारण भाव तक के स्तर पर पहुंचकर भी इस मृग के प्रति आसक्त हो गए। इस मृग के प्रति क्या हो गया? आसक्त। भाव तक के स्तर पर पहुंचकर ऐसा कभी पतन हो सकता है, बट ये प्राणी के लिए नहीं, समझ गए? कुछ और भी चीज़ के लिए पतन हो सकता है, बट प्राणी के लिए नहीं। लेकिन प्राणी के लिए भी यहाँ पे मतलब प्राणी का चिंतन करते हुए भी उनका पतन हुआ है। दैट मीन्स मतलब ऐसा लिखा है, देयर वॉज सम ऑफ, हमारे आचार्य लिखते हैं कुछ तो अपराध किए हुए हैं, इसलिए ये पतन हुआ। यहाँ लिखते हैं इस प्रकार एक पागल की भांति बोलते हुए महाराज भरत उठे और बाहर निकल गए। धरती पर मृग के पदचिन्हों को देखकर उनकी प्रशंसा में अत्यंत प्रेम से कहे, अरे अभागो भरत, इस पृथ्वी के तप की तुलना में तुम्हारे तप तुच्छ हूँ। मतलब पृथ्वी इतना तप की है कि वो जगह ऑस्पिशियस बन गया, लेकिन मेरा मृग मुझे नहीं मिल रहा है, मैं कितना पतित हूँ ऐसा। क्योंकि पृथ्वी की कठोर तपस्या से ही उस पर इस मृग के छोटे छोटे सुंदर अत्यंत कल्याणकारी तथा मुलायम पदचिन्ह बने हुए हैं। पदचिन्हों की यह श्रेणी मृग विछो से दुखी मुझ जैसा व्यक्ति को दिखा रही है कि वह पशु इस जंगल से होकर किस प्रकार आगे गया है और मैं उस खोई हुई संपत्ति को किस तरह पुनः प्राप्त कर सकूं। इस पदचिन्हों के कारण यह भूमि स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा से देवताओं के हेतु यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए उत्तम स्थान बनी रही। मतलब जब मृग के चिन्ह पदचिन्ह देखा जाता है तो वो उत्तम स्थान है, ऐसे यहाँ पे कहा गया। तो इसलिए यहाँ पे स्मृति शास्त्र में प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा स्थान उत्तम होता है, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि पृथ्वी कितनी भाग्यशाली है, लेकिन मैं नहीं। इस तरह से कहेगा। जिस भूभाग में श्याम मृग के पदचिन्ह दिखे उस धार्मिक कृत्य के लिए उपयुक्त स्थान समझना चाहिए। आगे कहते भरत महाराज उन्मत्त पुरुष की भांति बोलते रहे। अपने सिर के ऊपर उदित चंद्रमा में मृग के सदृश चंद्रमा के अंदर उस मृग का छवि देखा, हिरण का, समझ गए ना? छवि देखा हिरण का। हाँ, मैं नहीं उसकी रक्षा कर पाया, इसलिए चंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं। माय गॉड। तो ये भागवत हमें क्या क्या सिखा रहा है, हम किस हद तक पहुंच सकते हैं। हम भरत महाराज तो नहीं है, बट हमारी तो हालत इससे भी खराब है। बट हम इसके विषय में सोचते तक भी नहीं कि जब करते समय हम क्या क्या विचार कर रहे हैं, इस विषय में तो हम सोचते तक भी नहीं है ना। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं? जब करते समय हम समझते भगवान का नाम ले रहे हैं, बट हम क्या सोच रहे हैं, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं,
इसके प्रति हम सोचते तक भी नहीं कि मैं जब कर रहा हूँ और मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए, सोचते तक भी नहीं, बट करते हैं जब। उस चंद्रमा में मृग के सदृश काले छब्बों को देखकर उन्होंने कहा, कहीं दुखी मनुष्य पर दया करने वाले इस चंद्रमा ने यह जानते हुए कि मेरा मृग अपने घर से बिछुड़ गया और मातृविहीन हो गया है, उस पर भी दया की हो। इस चंद्रमा ने सिंह के अचानक आक्रमण से बचाने के लिए ही मृग को अपने निकट शरण दी है। इस मृग से बचा, मतलब इस हिंसाकारक जो ऐसे खाने वाले पशु होते हैं, उनसे बचाने के लिए चंद्रमा ने तुरंत उसको अपने पास ले लिया। इससे मुझे एक चंद्रमा को देखकर एक श्लोक, मतलब एक श्लोक या एक विचार, ऐसे किसी वैष्णव का एक विचार याद आ रहा था कि हम चींटी जो है चंद्रमा को छू सकता है। चींटी जो है चंद्रमा को छू सकता है? हाँ? नहीं छू सकता है ना? तो हमारे वैष्णव ऐसे लिखते हैं, असज्जन सज्जन संगी संगा। असज्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति साधु संतों का संगी संगा, उनका अगर संग करता है। एक दुष्ट व्यक्ति सज्जन मतलब संतों का संग करता है, तो ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं। करोति दुस्साध्यम अपि ही साध्य, जो इम्पॉसिबल टास्क जो है, जो नहीं कर सकते, ऐसे भी चीज करने लगते हैं। किनकी कृपा से? वैष्णव की कृपा से। समझ गए ना? असज्जन सज्जन संगी संगार करोति दुस्साध्यम अपि साध्य, जो साध्य नहीं होने वाला कार्य है वो भी क्या होता है? साध्य होता है। कैसे? जैसे चींटी, क्या कहे, पुष्प आश्रय शंभु शिरोधिरुड़ा। एक चींटी अगर पुष्प का आश्रय लेता है, फूल का आश्रय लेता है, और वो फूल शिवजी के सर पर चढ़ाया जाता है, तो वो चींटी चंद्र को छूती ही नहीं लेकिन चूम भी सकती है। समझ गया ना? पिपलिका चुंबती चंद्रबिंबम। तो चींटी भी चांद को चूम सकता है। तो हमारे कौन है? कृष्ण चंद्र। हमें वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए। जो कार्य नहीं हो सकते, ऐसे भी कार्य वो करके दिखा सकता है अगर सच्चे वैष्णव का आश्रय लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर उदाहरण है प्रभुपाद, हमारे सामने ही है प्रभुपाद। ऐसा कार्य कोई कर सकता है? 108 मंदिरों की स्थापना करना, इतने ग्रंथों की रचना करना, इतना ट्रांसलेशंस में भगवत गीता का ये करना, फिर मतलब इतने शिष्य बनाना, पता नहीं और क्या क्या, और वो भी सिर्फ 10 साल में। पॉसिबल है किसी को? नहीं। उन्होंने अपने गुरु का आश्रय लिया, उनके सिर्फ एक कहने पर, समझ गए ना, सिर्फ एक कहने पर उन्होंने इतना बड़ा संस्था खड़ा कर दिया। ये सत्य है। मगर अगर हम सज्जन मतलब शुद्ध भक्तों का आश्रय लेते हैं, तो असहाय मतलब ऐसा मतलब असाध्य चीज भी जो है वो साध्य हो सकती है। तो आगे कहा गया, चांदनी को देखकर महाराज भरत उत्तम पुरुष की भांति बोलते रहे। उन्होंने कहा,
यह मृगछैना इतना विनम्र घुल मिल गया था और मुझे इतना प्रिय था कि इसके वियोग से मुझे अपने पुत्र जैसा वियोग हो रहा है। इसके वियोग ताप से मुझे दावाग्नि से जल जाने जैसे कष्ट हो रहा है। मेरा हृदय स्थल कुमुदिनी जैसा जल रहा है। मुझे इतना दुखी देखकर चंद्रमा मेरे ऊपर चमकते हुए अमृत जैसी वर्षा कर रहा है, मानो प्रखर ज्वर से पीड़ित व्यक्ति पर उसका मित्र जल छिड़क रहा हो। इस प्रकार यह चंद्रमा मुझे सुख देने वाला है। मतलब उनके पास ये हिरण वहाँ पे, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि सुरक्षित है। एक काव्य की जैसा यहाँ पे भरत महाराज रचना की है और ये सत्य भी है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जिस व्यक्ति को फीवर हुआ है, हाँ फीवर हुआ है, तो मुंह में गरारा करके उसके ऊपर छिटक दो, फीवर चला जाएगा। फीवर चला जाएगा। प्रभुपाद इज राइटिंग दैट। तो वही यहाँ पे भरत महाराज चंद्रमा को देखकर ऐसे, मतलब चंद्रमा अपने मुंह में गरारा कर कर उसकी रोशनी मुझ पर छोड़ रहा है और जिसमें मुझे ठंडक लग रहा है। मैं जल रहा हूँ यहाँ पे उस कष्ट में, लेकिन मुझे ठंडक लग रहा है। ऐसी यहाँ पे वार्ता हो रही है। प्रभुपाद इस तरह से कहते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार जिस व्यक्ति को तेज ज्वर हो, उस पर मुख के कुल्ले से जल का छिड़काव करना चाहिए। कुल्ला करते हैं, ये ध्यान में रखिए डॉक्टर्स लोग। या नहीं तो भी साधारण व्यक्ति भी ध्यान रख सकता है। इसके लिए कोई डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा अगर बीमार है या व्यक्ति कोई बीमार है, उन्हें गुना करो। आयुर्वेद कह रहा है, प्रभुपाद कह रहा है, आयुर्वेद ऐसा कहता है। आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार जिस व्यक्ति को तेज ज्वर है उसके लिए कह रहा है, जिससे ज्वर घट जाता है। भरत महाराज अपने पुत्रवत मृग के वियोग से अत्यंत दुखी थे, अतः वे सोच रहे थे कि यह चंद्रमा अपने मुख में जल भरकर उन पर कुल्ले से छिड़क रहा है, जिससे उसका तेज ज्वर शमित हो जाए और उस मृग छयने के विरह के कारण जो था, ऐसे यहाँ पे कहते हैं। सो यहाँ पे भरत महाराज का फॉल डाउन हुआ है। अभी यहाँ पे आगे का जो चर्चा है, किस तरह से भरत महाराज एक हिरण बन जाते हैं अगले जन्म में, इस विषय में कल नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे हम इस विषय में। लेकिन जब फॉल डाउन होने लगते हैं या पतन होने लगता है, तो 5 सिम्टम्स दिखने में आते हैं। 5 चिन्ह जो है या 5 चीज़ों का अनुभव होने लगता है। तो इसे ध्यान में रखिए कि जब हमारा मतलब ऐसे चिन्ह दिखने लगते हैं या ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो पतन हो रहा है, ऐसे हमें समझना चाहिए। इसे श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भों में समझाते हैं। समझिए, जिसका पतन हुआ है तो वो ये 5 चीज़ों से गुजरा होगा। कौन सी चीज़? कौटिल्यम, मतलब क्रूकेडनेस। जिसके हृदय में क्रूकेडनेस है, क्रूकेडनेस को क्या बोलते हैं? कुटिलता। कौटिल्य, कुटिलता। जिसके हृदय में कुटिलता है, वो उसका पहला चरण है, इसका पतन होगा। या ये व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा, कितना भी प्रयास करने पर और कितने भी वैष्णव की कृपा होने पर। समझ गए ना? कितने भी वैष्णव की कृपा होने पर वो कुटिल व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। ये पहला चरण है, समझ गए? उसके बाद जिसके अंदर कुटिलता है, उसके अंदर शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। समझ गए ना? शास्त्र पे श्रद्धा नहीं रहना, ये दूसरा चरण है। ये दूसरा चरण है। तीसरा जो है
इतना आसक्त हो जाना किसी चीज पर कि जैसे भरत महाराज अपने साधना को भूलकर उसको प्राइमरी या उसको प्रोमिनेंट दिए या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए, प्राइमरी इम्पोर्टेंस उसको दिए, उस बिछड़े हुए हिरन को कहो घोड़े इतना पालन पोषण करना, इतना उसके पीछे लगना, ये खाकर ये आके खाएगा इसको, इतना जब मतलब इतना सुरक्षित उसको सुरक्षा देना अपने साधना को भूल कर, दिस इज थर्ड स्टेज। ये आने लगता है जिसके ऊपर कुटिलता है, जिसके हृदय में जिसको शास्त्र पर श्रद्धा नहीं है, तो उसका ये समय आएगा कि अपने साधना को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देगा नहीं, लेकिन किसी और चीज़ों को देते रहेगा। तो इस तरह से हमारी भक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगती है। स्लैकिंग ऑफ भक्ति, भक्ति शैथिल्यम कहा गया है। जीव गोस्वामी इसको भक्ति शैथिल्यम मतलब भक्ति धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगती है। समझिए जिस तरह से हम पहले किए थे शुरुआत में, जब अभी अभी ज्वाइन हुआ था, इस्कॉन जुड़ा था, इतना श्रद्धा था, तो क्यों कम हो गया? ये बहुत सारी चीज़ है उसमें। स्वभक्ति आदिकृत मानित्वम, तो उस व्यक्ति को भक्ति धीरे धीरे कम होने लगता है, तो फिर होता क्या है, ये लास्ट स्टेज कैसा है पतन होने का, समझ गए ना? हरे कृष्णा। पतन होने का लास्ट स्टेज ये है कि भक्ति कम हो गया है, और जैसे ही कुछ थोड़ा भक्ति करता है तो उसको प्राइड लगने लगता है, मैंने ये किया। दैट इज द लास्ट स्टेज। ये 5 चीज़ों से गुजरने के बाद उसका पतन सुनिश्चित है। ये भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी इसको कहते हैं। कौन से? कौटिल्यम, अश्रद्धा, भगवान निष्ठा, चावकस्व, अंतराभिनिवेश, फिर भक्ति शैथिल्यम, फिर स्वभक्ति आदिकृत माणित्व। मैंने भक्ति किया, समझ गया? मैंने आज ये सेवा किया, मैंने आज वो सेवा किया। इस तरह से व्यक्ति का पतन। तो 5 अलग अलग उदाहरण दिए हैं श्रील जीव गोस्वामी। देखो, मैं कुछ श्लोकास पढ़ूंगा यहाँ पे। क्रूकेडनेस, समझ में, कौटिल्यम जो है, उदाहरण के लिए यहाँ पे महाभारत के उद्योग पर्व में जब कृष्ण दुर्योधन को मिलते हैं, समझ गए ना, क्या लिखते हैं? संप्रीति भोजयानी अन्नानि आपद भोजयानी वा पुनः न च संप्रियसे राजन न चैवपगता वयम। क्या लिखते हैं? कृष्ण ये कहते हैं, 2 प्रकार के सर्कमस्टेंसेस जब आते हैं, जब हम दूसरों के घर में भोजन करना चाहिए। 2 कारण को ध्यान में रखते हैं, जो हम दूसरे के घर में भोजन करते हैं। पहला कारण है वो व्यक्ति प्रिय है, इसलिए मैं उसके घर भोजन करने जाऊंगा। दूसरा कारण ये है कि बहुत इमरजेंसी पे भूखा व्यक्ति किसी घर में भोजन कर सकता है। कृष्ण को दुर्योधन मतलब दुर्योधन को कृष्ण कहते हैं, ये दोनों में से एक भी नहीं, ना मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ ना तुम मुझे प्रेम करते हो, और ऐसी भी मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं क्यों तेरे घर खाऊं। तो कौटिल्य का ये एक उदाहरण है। दुर्योधन कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाया, ये कौटिल्य के कारण, या मतलब ये कुटिलता के कारण, ठीक है ना। तो उसके उदाहरणार्थ जो है एक कवि समझाते हैं
वो ऐसे कहते हैं कि कभी कभी हम भोजन के लिए पंक्ति में बैठ जाते हैं, समझे, किसी के घर में जाकर भोजन के लिए पंक्ति में बैठते हैं और गरम गरम राइस आता है, राइस परोस रहे हैं और कोई व्यक्ति जो है ना घी भी परोस रहा है। तो कुछ कुछ व्यक्ति इतने स्पीड परोसते हैं, उनके अंदर इतनी कुटिलता रहती है कि एक थेम बस हो गया समझ गया, एक बूंद बस हो गया, समझ गया ना। तो वो कवि लिखते हैं, देखो कितना सुंदर लिखा है, द पोएट सेड टू द घी सर्वर, समझ गया ना, जो घी परोस रहा था, ये कवि बोलते हैं उसको, ओ माय गुडनेस व्हाट वाज दैट, अरे ये क्या था, सोने के चैन के जैसा आ गया, पता ही नहीं चला सोने के जैसा चैन था, पता ही नहीं चला। क्या जमीन ने खा लिया या आसमान में चला गया, लेकिन मेरे प्लेट पे तो आया नहीं मेरे प्लेट में तो आया नहीं। ये भी कुटिलता के लक्षण चला गया, इस तरह से ये डाला, ऐसा ऐसा डालते हैं, गिरता ही नहीं, किसी किसी प्लेट में गिरता है तक भी नहीं, ये कवि के प्लेट में गिरा ही नहीं था तो वो सोच रहा है इतना अच्छा लंबा चेन दिखा, गायब कहाँ हो गया किसके प्लेट में गिरा, मेरे प्लेट में तो गिरा नहीं, समझ गया। अच्छी बात है, नहीं अच्छा है ना, ये कवि बड़ा सुंदर लिखा है। तो यहाँ पे भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी लिखते हैं, इंडिविजुअल हु लैक्स pity and who are crooked in behavior out of their own foolishness do not attain true devotion unto Govinda. जिसके हृदय में ऐसी कुटिलता है, वो भगवान की कृपा या भगवान के प्रति भक्ति नहीं कर पाता। वो दिखावा कर रहा है भक्ति का, लेकिन उसके हृदय के अंदर भक्ति नहीं है, गोविंद के प्रति भक्ति नहीं है। Thus, they are unable to sing about and remember him properly. इसलिए ना ठीक से वो जप कर पाते हैं और ना भगवान का स्मरण कर पाते हैं। ये उदाहरण है। और अश्रद्धा का उदाहरण जो है प्रहलाद महाराज देते हैं, समझ गए ना, इतने बड़े बड़े हाथियों के इतने नोकीले दांत भी जो है, ये सिर्फ भगवान की कृपा के कारण उसके दांत भी मुझे छूकर टूट गए, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा के कारण ये दांत भी जो है हाथी के क्या हुए, टूट के टुकड़े हो गए। तो ऐसी श्रद्धा हमें होनी चाहिए जैसे प्रहलाद महाराज है। तो वो श्रद्धा हमें नहीं रहता है कि भगवान का नाम हमें किसी भी हालत में बचाएगा। ये श्रद्धा कितने लोगों में है? किसी में भी नहीं। ये बात सही है कि आप कितने सिंसियर हो, ये बता रहे हैं कि नहीं है श्रद्धा। मैं तो कुछ कुछ कुटिल होता है, मुझ में है श्रद्धा, समझ गए ना। बट ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी भगवान हमारी रक्षा करते हैं सभी जगह से। प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो माधुर्य कादम्बिनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, फॉर दोज इंडिविजुअल्स हुज हार्ट आर फुल्ली इन्वेस्टेड इन सच सब्जेक्ट, ये इसकी भक्ति साहित्य की बात हो रही है, जो बहुत एब्जॉर्ब रहता है भौतिक चीज़ों में, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन रिमेम्बरेंस ऑफ विष्णु स्टेज फार अवे। किसी में हम किसी चीज़ के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो भगवान में आसक्त होना संभव नहीं है, क्योंकि ईस्ट अलग स्थान पे है और वेस्ट अलग स्थान पे है, दोनों एक साथ मिल नहीं सकते, दोनों एक साथ मिल नहीं सकते। अगर कोई चीज़ हम वहाँ पे ढूंढ रहे हैं, वेस्ट में खोया हुआ चीज़ है, ईस्ट में ढूंढोगे तो कैसे होगा? उसी तरह से हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन ढूंढ रहे हैं कहाँ पे? किसी भौतिक चीज़ के अंदर।
भक्ति अभिमान, अहम ममादि परमो नाम्निसो अपि अपराधकृत. A person absorbed in conception of I and mine is also an offender of Harinam. भगवान का जप कर रहे हैं और मैं और मेरा इस प्रकार का सोचना भी ये नाम के प्रति अपराध है. इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है अभिमान, false pride. तो ऐसा व्यक्ति भी जो है तो कभी भी कीर्तन नहीं कर सकता, भगवान का नाम नहीं ले सकता. यहाँ पे कहा जा रहा है. तो इसके कंक्लूजन में श्रीमद् भागवतम में एक वर्स आता है, What grateful soul is there who would not render his loving service to such a great master as a personality of Godhead. He can be easily pleased by the simple-hearted ones who resort exclusively to him for protection. तो जो सिंपल हार्टेड होता है ना, यहाँ पे लास्ट टाइम में बता दें, भक्ति या भगवान उसकी सेवा से बहुत संतुष्ट रहते हैं जो बहुत सिंपल हार्टेड होता है. जो डुप्लिसिटी माइंडेड होता है वो भले कितनी भी सेवा क्यों ना करे, भगवान उसके सेवा से संतुष्ट नहीं होते. ये व्यासदेव का कहना है, श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है. इसलिए भक्तों को बहुत सिंपल रहना चाहिए, सिंपल विचार, एकदम सरल विचार होने चाहिए. कुटिल जब हो गया तो कुटिलता होगी तो भक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी. तो आज यहाँ पे समाप्त करते हैं. अगला 26 से लेके 31 श्लोक जो यहाँ पे ये कहा गया, भरत महाराज जो है एक मृग का शरीर अगले जन्म में धारण करते हैं. उस विषय में अगले समय हम चर्चा करेंगे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. कोई प्रश्न है किसी का?